जी साथियों, नमस्कार सभी को। और ये हमारा दूसरा वीडियो है द सारथी फैक्ट का। तारीख है आज 5/8/2023 और आप सभी जानते हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं। दंगे फिर से स्टार्ट हो गए हैं। गुड़गांव में, मेवात, नूह में बहुत बड़े लेवल पे हिंसा हुई है और सभी दल हैं, सभी समुदाय हैं, सभी जो भी जात के लोग हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। रक्तपात हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाश हो रहा है। कुछ कट्टर हिंदू हैं, कुछ कट्टर मुस्लिम हैं, कुछ कट्टर अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जो सभी लोग अपने अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरा दोस्तों यहाँ पे ये कहना है, पहली बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये हर 2 महीने 3 महीने बाद होता रहता है। पहले भी होता रहा था, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। और हम लोग हर बार वही चीज़ें कर लेते हैं जो हमारे समझ में आती है, जो हमें बताया गया है, जो हमें समझाया गया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की ये बात समझ में आ जाए तो, कि आखिर इन चीज़ों के पीछे वजह क्या है। और ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है आपके लिए, इस चैनल का मेन उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि चैनल का उद्देश्य ये है कि आप चीज़ों को समझें, आप तर्क पे आएँ, आप बिना बात की मूर्खता का शिकार ना हो। ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों के सामने मैं सर झुकाता हूँ और सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, जो व्यक्ति गलत है, जो व्यक्ति उपद्रव करता है, जो व्यक्ति दंगे करता है, याद रखिएगा उस व्यक्ति का कोई भी धर्म नहीं है। जो व्यक्ति दंगे करता है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो इस एक प्रवृत्ति अलग है, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान में दोस्तों अच्छे लोग भी हैं, हिंदुस्तान में अच्छे मुसलमान भी हैं, हिंदुस्तान में हर धर्म के अच्छे लोग हैं। लेकिन हर धर्म के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं और इन कुछ लोगों से पूरा का पूरा जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है। उस पूरे समुदाय के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन लगाया जाता है। ये कुछ लोग होते हैं और ये हर धर्म में है, ये हर धर्म में है, ठीक है। और इन कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम खराब है। आखिर ये वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है बार बार। देखिएगा, आप जिस माहौल में पले बड़े हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कल्चर में आप हैं, उस कल्चर के जैसे ही आप बन जाते हैं। उस कल्चर से बाहर ना तो आप सोच सकते हैं, उस कल्चर से बाहर ना आपकी मानसिकता है। वो जो जैसा कल्चर है वो अच्छा है बुरा है, उसमें जात पात ज़्यादा है, उसमें ऊंच नीच ज़्यादा है, उसमें भेदभाव ज़्यादा है, उसमें अमीरी गरीबी, महिलाओं का शोषण, पुरुषों की पुरुषार्थता, इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आपका वैसे ही आपका माइंड सेट हो जाता है। और ये जो माइंड सेट है ये रिएक्ट करेगा जब आप बाहर आएंगे, जब आपके सामने कोई भी एक्टिविटी होगी, ये आपके दिमाग का जो सिस्टम है ये बाहर आकर के रिएक्ट करेगा। देखिए, एक बार एक पंखे वाला बेचने वाला आया। एक पंखा जो हम लोग हाथ से घुमाते हैं, वो पंखा बेचने वाला एक बार एक व्यक्ति गांव में आकर के बोलता है कि एक पंखा ले लो, एक पंखा ले लो, एक पंखा ले लो, ये 100 साल चलने वाला पंखा है। और 100 साल चलने वाला पंखा जब महाराज ने उसकी आवाज़ सुनी चुबारे से, तो महाराज ने उसको छत पे बुलाया और कहा क्या बेच रहा है। तो पंखे बेचने वाला बोलता है महाराज पंखा बेच रहा हूँ। तो महाराज ने पूछा कितने का है। तो पंखे वाले ने कहा महाराज ये 50 स्वर्ण मुद्राओं का पंखा है। तो महाराज को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि पंखा आसानी से 1 2 आने का आ जाता है, लेकिन 50 स्वर्ण मुद्राओं का पंखा ऐसा कौन सा हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये पंखा 100 साल चलेगा। तो महाराज को अचंभा हुआ कि 100 साल चलने वाला पंखा कैसे हो सकता है, इसका मतलब तू मुझे ठग रहा है, तेरा इरादा जो है मुझे ठगने का है। तो व्यक्ति बोलता है नहीं महाराज ये 100 साल ही चलेगा, और अगर 100 साल ना चले तो आप मुझे सूली पर चढ़ा देना। महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और ये पंखा तू मुझे दे दे। वो पंखा बेच के चला गया, 50 स्वर्ण मुद्राएं ले गया। और हुआ ये कि वो पंखा 2 दिन में ही टूट गया। वो पंखा 2 दिन में ही टूट गया। महाराज को ये लगा कि वो तुझे ठग के चला गया वो व्यक्ति। महाराज नाराज भी हुए और एक चेतावनी दी सैनिकों को कि जहाँ पर भी वो व्यक्ति दिखाई दे उसको पकड़ के ले आओ। और हुआ ये कि 1 सप्ताह के बाद वो पंखा बेचने वाला फिर से उसी गली में आ गया, महाराज जिस गली में रहते थे। और आ गया तो उसने फिर से वही आवाज़ लगाई पंखा ले लो पंखा ले लो। महाराज पहले से ही नाराज़ थे, उसको फिर से पकड़ के ऊपर बुला लिया चौबारे में और उसको बोले तू तो कहता था ये 100 साल चलेगा। अब पंखे वाला आज भी अपनी बात पे पूरी तरह अडिग बैठा हुआ है। वो कहता है जी महाराज मैंने सच कहा था कि ये पंखा 100 साल तक चलेगा। तो महाराज ने कहा ये तो 2 दिन में ही टूट गया। तो उस पंखे वाले ने कहा मुझे पंखा दिखाइए। महाराज ने पंखा दिखाया तो बिल्कुल खिंड गया था, खुल गई थी उसकी जो भी तारियाँ थी। उसके बाद वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको तो पंखा चलाना ही नहीं आता। तो महाराज ने कहा ये क्या मतलब हुआ।
तो आपने पंखा कैसे चलाया? तो महाराज ने बताया कि जी पंखा तो जैसे नॉर्मल हम लोग चलाते हैं, ये एक डेयरी है भाई, पंखा ऐसे चलाते हैं, ऐसे ही चलता है पंखा तो। लेकिन पंखे वाले ने कहा महाराज आपको पंखा चलाना ही नहीं आता, आपको पंखा चलाना ही नहीं आता। तो महाराज ने कहा वो कैसे? पंखे वाले ने कहा महाराज आपको पंखे को नहीं हिलाना है, आप पंखे को यहाँ ऐसे खड़े रखिए और आप पंखे के साथ हिलिए, ऐसे पंखे को यहीं रखिए और पंखे के साथ आप हिलिए, ऐसे ये पंखा आपका 100 साल तक चल जाएगा, ऐसे ये पंखा आपका 100 साल तक चलेगा। बिल्कुल जायज़ बात है। अगर ऐसे हम पंखे को चलाएंगे तो पंखा हो सकता है 1000 साल भी चल जाए, 10,000 साल भी चल जाए, क्योंकि पंखा हमारे लिए नहीं है, हम पंखे के लिए हैं। समझिएगा इस बात को, पंखा हमारे लिए नहीं है, हम पंखे के लिए हैं। ये जितना भी सिस्टम बना दिया गया, धर्म, सोसाइटी, जात, रीति रिवाज, ये हमारे लिए नहीं है, हम इनके लिए बने हैं। ये जैसी बना दी गई हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, उतार है, चढ़ाव है, ये जैसी भी बना दी गई हैं, ये पता नहीं हमारे हित में है या नहीं है। हमें अपने आप को इनके हिसाब से ढालना है। एक बात कही थी, एक मूवी है प्रेम रोग, जिसमें ऋषि कपूर ने एक बात कही थी कि धर्म और समाज लोगों के हित के लिए बने हैं, ना कि लोग धर्म और समाज के लिए बने हैं। दोस्तों, जो कुरीतियाँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत है, इस बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पिछले 10,000 सालों से, जब से इंसान ने समाज की स्थापना की है, संस्कृति बनी है, और आज तक इस सिस्टम ने, इस संस्कृति ने, इस धर्म ने दिया क्या है? मेरा ये सवाल है, क्या दिया है? आपको पता है इंसान के जो दिमाग का जो माहौल है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। धर्म के नाम पे आए दिन कोई ना कोई दंगा रहता है, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार है, आए दिन इंसान का जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक बड़ा गैप है जो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। हर बार एक ही बात कहने को मिलती है कि समय बदल गया है, आजकल के लोग बुरे हो गए हैं, आजकल कलयुग आ गया है, आजकल ये हो गया है, आजकल वो हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हम लोग आम का पेड़ बोएंगे तो आम के ही फल लगेंगे, अगर हम लोग कांटे का पेड़ बोएंगे तो उसमें कैक्टस ही लगेंगे। हम लोग लगा क्या रहे हैं? आज जो चीज़ हम लोग झेल रहे हैं, आज हम लोग जो माहौल को फेस कर रहे हैं, वो माहौल आज एकदम से नहीं बन गया। ये जो हमने बीज बोए थे आज से 5,000 साल पहले, 1,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, ये तो उन बीजों के आज वृक्ष तैयार हो गए हैं, और जो माहौल बन गया है ये उस पेड़ के वृक्ष के फल हैं जो आज हम लोग भुगत रहे हैं। इसका मतलब बीज गलत लगाया गया और ये लगातार चल रहा है। और क्या गारंटी है कि जो पिछले 5,000 सालों में जो सुधार नहीं हो सका समाज के अंदर, वो सुधार आगे भी होने वाला है? क्या आगे पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? और अगर दोस्तों ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम लोग किसके इंतज़ार में हैं कि कब कुछ क्या ठीक होने वाला है? कौन आकर के ठीक करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सारे के सारे गलत ट्रैक के ऊपर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है? हमारा उद्देश्य कुछ और था लेकिन हमने रास्ता गलत पकड़ लिया। ये जो जितने भी बैठे हैं लोग जो आकर के लेक्चर दे रहे हैं समाज सुधार के, लोगों को बताने के, जितने भी हर धर्म के लोग जो आकर के अपने अपने प्रवचन दे रहे हैं, इन प्रवचनों से, इन कथाओं से, इन जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये जो पाठ चलते हैं, इन चीज़ों से समाज को फ़ायदा क्या हुआ? मेरा ये सवाल है। फ़ायदा क्या हो रहा है? जा किस तरफ रहे हैं? कुछ सुधर तो नहीं रहा। आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा रहता है, आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा रहता है, आए दिन कोई ना कोई हंगामा रहता है, आए दिन आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा एक है कि कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसी है जो बुनियादी हकीकत है उससे हम लोग भाग रहे हैं, और ये चीज़ें अगर कंटिन्यू लगातार चली तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि ये धरती फटने को तैयार हो जाएगी, आपसे इतना ज़्यादा वैर भाव हो जाएगा। क्योंकि गलत पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया तो दोस्तों गलत पैटर्न के नतीजे गलत ही आते हैं, और गलत आ रहे हैं। और क्या गारंटी है कि आने वाले समय में कुछ सुधरने वाला है? कोई किसी को बचाने में लगा हुआ है, कोई धर्म को बचाने में लगा हुआ है, कोई अपने भगवान को बचाने में लगा हुआ है। ये वही रीति और रिवाज जो हमने बना दी और हम उसको अपने समाज को, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल रहे हैं। वो कितना सही था, कितना गलत है, इस चीज़ को एक बार चेक तो कर लेना चाहिए।
क्या एक बार वापस चीज़ों को देखना नहीं चाहिए कि चीज़ें जो बनाई गई थी वे चीज़ें वैसी हैं या नहीं? और अगर है तो ये इतने सारे दंगे क्यों हो रहे हैं? और ठीक है, अभी दंगे हो रहे हैं, सप्ताह 10 दिन के बाद ये दंगे समाप्त हो जाएंगे, कुछ लोगों को उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, कुछ लोगों को सजाए हो जाएंगे, लेकिन इस बीच के जो बेगुनाह लोग मारे गए, वो इस बीच में उन लोगों का क्या हुआ जो बेकसूर थे, उनका क्या? और क्या ये एक बार दंगे खत्म होने के बाद क्या ये दंगे दोबारा नहीं होंगे? क्योंकि रीति रिवाज तो वही रहेंगे ना जो हमने बना दिए, और उसके अकॉर्डिंग ना तो वो ढल पा रहे हैं, ना हम खुद को ढाल पा रहे हैं। तो विवाद होना तो नॉर्मल है, और ये विवाद कब तक चलेगा? ये विवाद जब तक चलेगा जब तक ये चीज़ें सुधारी नहीं जाएंगी। अपन इन इसलिए मेरा ये मैंने सिस्टम आपके लिए स्टार्ट किया है, ये इसलिए स्टार्ट किया है कि आप एक बार चीज़ों को समझो, एक बार चीज़ों को समझो कि जो चीज़ें बना दी गई वो कितनी सही है, वो कितना सच है और कितना झूठ है। एक समय लोग ऐसा मानते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम देखते भी यही हैं, सूर्य शाम को छिप जाता है, सुबह फिर आता है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है और शाम को फिर छिप जाता है। हम यही मानते थे और हजारों सालों तक लोगों ने यही माना, क्योंकि जो आंखों से देखा वो हमने मान लिया। लेकिन रातों रात कोई वैज्ञानिक आता है और वो कहता है कि यार ऐसा नहीं होता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब जो इतना बड़ा बिलीव है, जो इतना बड़ा सच था, जो हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे थे, वो सच एकदम से झूठ हो गया। क्योंकि जैसे ही सच सामने आया, झूठ चाहे कितना भी पुराना हो वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। हाँ, हम उसको ढोए कितने साल से चले आ रहे हैं, 10 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 1000 साल से। जैसे ही झूठ के सामने एक्चुअल में सच आता है तो झूठ दोस्तों खत्म हो जाता है। अब झूठ को आप कितनी देर तक लेके चलना चाहते हो, आप लेके चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस झूठ ने दिया क्या है? मुद्दा ये आता है, झूठ ने दिया क्या है, यूथ किस तरफ जा रहा है, हो क्या रहा है, कि ये सोचने का विषय नहीं है। ये दोस्तों सिर्फ उसी चीज़ का है कि हमने गलत पैटर्न्स को पकड़ा हुआ है, उन पैटर्न्स को ठीक करना पड़ेगा। और बात पता है यहाँ पे क्या आती है? बात एक यहाँ पे ये आती है कि सर लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते, लोग नहीं सुधरना चाहते। दोस्तों ये मुद्दा लोगों का नहीं है, ये मुद्दा सबसे पहले आपका है कि पहले इन बातों को आपको मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कोई भी थॉट आता है, कोई विचार आता है, हम उसको तुरंत कॉपी मार के आगे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई भी नया विचार आया, किसी ने फेसबुक पे डाल दिया, किसी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लिया, आया कॉपी किया आगे भेज दिया, आया कॉपी किया। क्या आपने खुद फॉलो किया? अब मैं आपसे कोई बात बता रहा हूँ बदलने की, तो हम पता है क्या करते हैं, इसको आगे शेयर कर देते हैं। चलो जी, तू सुन इस बात को, तू इसको फॉलो कर। आप कब करेंगे? शुरुआत कहाँ से होगी? क्या कभी ऐसा होगा कि पहले लोग मान ले फिर मैं मानूंगा? दोस्तों इस दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन हुआ है, वो रेवोल्यूशन, कोई भी क्रांति हुई है, वो क्रांति सबसे पहले उस व्यक्ति ने की है जिसने पहले खुद उन बातों को माना है। सबसे पहले वो खुद उन बातों के ऊपर बहुत मजबूत लेवल के ऊपर तैयार हो गया है, जब वो चीज़ें किसी ने मानी हैं। नहीं तो दिक्कत वही रहेगी हमेशा। दिक्कत हमेशा दोस्तों वही रहने वाली है कि नियम आते हैं, सुनते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ना आगे वाला सुनता है ना हम फॉलो करते हैं, नियम धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि अगर आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया तो आगे वाला क्या करेगा? आगे वाला भी तो स्वतंत्र है ना, वो भी तो आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर उसको फॉलो कौन करेगा? कोई फॉलो नहीं करेगा, और वो घूमता रहेगा मैसेज, क्योंकि फॉलो करने वाले तो है नहीं, फॉरवर्ड करने वाले सारे के सारे हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम जो भी बातें बताएं, जो भी बातें आपके साथ शेयर करें, हम उन चीज़ों को फॉलो करें, और किसी और को फॉलो ना करने की बजाय सबसे पहले हम खुद अपने आप को संकल्प में बांधें। सबसे पहले दोस्तों इस दुनिया में खुद को संकल्प में बांधना पड़ता है, उसके बाद लोग आपके साथ चलते हैं। द सार्थ इफेक्ट का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आपको रियल लाइफ एजुकेशन के से आपको उन्हें अवगत कराएं, उस पर आपको चलने के लिए आपको है प्रेरित करें, और आपको हर वो ज़रूरी कदम बताएं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, और आप बेकार की आडंबरों, आप बेकार की चीज़ों से खुद को बाहर निकाल सको। याद रखिएगा एक बात को जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा भगवान के ऊपर बहुत बड़ी आस्था है, ठीक है, मेरा पूरा बिलीव है। हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आडंबरों और पाखंडों के सख्त खिलाफ हूँ। आस्था को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आस्था के नाम पर जो पाखंड होते हैं, धर्म के नाम पर जो रक्तपात होता है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, और वो चाहे किसी भी धर्म से हो।
सभी धर्मों का सम्मान है। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है कि आप आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, मेहनत से काम करें। यही उद्देश्य हर धर्म का है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम कहीं राजनीति का तड़का लगा देते हैं, इसमें कहीं खुदगर्जी का तड़का लग जाता है, तो दोस्तों इन चीज़ों से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों बदबू आ रही है क्योंकि चीज़ों के अंदर मिलावट है, हर चीज़ के अंदर मिलावट है। उस मिलावट को बाहर निकालने का काम है। उस मिलावट को बिल्कुल बाहर कर दें तो एक बिल्कुल प्योर चीज़ है हमारे पास। हम इंसान हैं, हमारे साथ बहुत प्योर चीज़ दी है, लेकिन हम चीज़ों से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप इन चीज़ों को समझें और लगातार आगे बढ़ें। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, हम किन टॉपिक्स पे आपके साथ बात करें, कौन सा टॉपिक के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें बताएं। चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बेहतर है और इस जानकारी से किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ये वीडियो शेयर किया वापस आपके ही काम आएगा, याद रखिएगा। मैं लव शेयर को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि अगर आप बांटने की संभावना रखते हैं, अगर आपके अंदर चीज़ों को शेयर करने का भाव है, तो ये यूनिवर्सल का एक लॉ है, ये आपके काम आएगा 100%। आज आप किसी के लिए कोई मदद कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये नेचर आपके लिए बड़ा मदद करती है, क्योंकि दोस्तों नियम बहुत सशक्त हैं और वो सब पे लागू होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू आप सभी साथियों का, धन्यवाद।